जी और मेरे अजीज दोस्त तो नहीं, लेकिन आज की तकलीफ सुनने के बाद गाली पर मेरे अजीज दोस्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा हो। मैं सच में आपसे कहूँ कि ये तो मैं जानता था कि नीला साहब उर्दू जानते होंगे, परिवार अश्क जी तो उर्दू के लेखक थे, लेकिन मैं जानता था कि इतनी अच्छी उर्दू है, उनके पर इतना उनको कमाल करते थे। अब ये आशुतोष जी ने जो गलती शुरू में यहाँ की थी ना, तो ये गलती मैंने भी की थी, और ये कहना इसलिए जरूरी है कि नामुर जी ने ही ठीक किया था उसे। मैंने भी पढ़ा था कि पहले आती सी हारी दिल पे हंसी, तो ये पूछा तो नामुर जी ने कहा कि साहब ये हिंदी नहीं है, उर्दू है, ये पहले नहीं है, आगे है। तो बनारस में थे और अब तो नामुर जी का साथ नहीं मिल पाता है, बड़ों बड़ों को नहीं मिल पाता, मुझे क्या। लेकिन जितने दिन साथ रहा इनके साथ बैठकर क्लास के बाहर, क्लास में तो जो कुछ हुआ हुआ, क्लास के बाहर उससे जितना तकदीर में था उतना सीखा, उतना पाया, उतना मिला, लेकिन वो सौभाग्य था। और उन्होंने ही गालिब की ओर हमें लगा दिया था बनारस के दिनों में। बल्कि यह हुआ कि आलोचना में जब गालिब का विशेषांक निकला तो नामुर जी ने मुझसे कहा कि आप लिखिए लेख। तो मैंने कहा मैं क्या लिखूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। तो इन संपादक के रूप में तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो हम लोग बात करते थे गालिब पर ना, वही आप सब लिख दीजिए। और मैंने वही लिखा, और लोगों ने कहा कि यहाँ तक कि वो जो ग्रेट मुजीब थे, ये मुजीब नहीं वो मुजीब, असगर वजाहत ने कहा कि उनको भी ठीक लगा कि अच्छा है। देखिए गालिब के बारे में एक जो पहली बात ये मैं कह दूं, आपसे निवेदन कर दूं कि आधुनिक तो थे वो, बिल्कुल ठीक कहा, वो शायद खड़ी बोली के पहले आधुनिक कवि हैं गालिब, शायद उस अर्थ में। लेकिन पहले हिंदी उर्दू दोनों को मिलाया जाए तो भारतेंदु से पहले आधुनिक हैं वो, ये मेरा कहने का मतलब है। लेकिन वो क्लासिक्स की बड़ी सख्त जानकारी है, काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र के दिग्गज हैं, उनके साहित्य का ऐसा बहुत हिस्सा है, वो इस्लाह देते थे, इस्लाह करते थे, और कौन सा लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है कि नहीं ठीक है, बहुत कठिन काम गालिब में जो ये रूस है और ये जो काव्य शास्त्र है, इसके बहुत बड़े पंडित थे। और नामुर कहीं ना कहीं वो केवल उनको समझने के लिए आचार्य द्विवेदी जी के तो है ही, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की भी प्रतिभा की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं केशवदास भी दिखलाई पड़ते हैं जैसे, वो सबसे पहले कहे तो फिर और दूसरी बात, ये जो शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। पता नहीं आपका ध्यान इस पर गया कि नहीं गया कि मौत तो दिन में आएगी ना, तो रात में क्यों परेशान हो। ये ऐसे नहीं है, शब्द क्रिया भी इतनी है गालिब में कि वो कहीं अगर, और उसी शब्द क्रिया का लगता है कि वो जो बड़ा आदमी होता है, जो बड़ा शायर होता है, वो पूरी कोशिश करता है ये छिपाने की कि मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूं। और आप में अगर है, आप इंटरेस्टेड हैं, आप में दिलचस्पी है, आप में, आप इतना कर सकते हैं तो पढ़िए, और नहीं पढ़ते तो अपने घर बैठिए। ये ऑडियंस रिझाऊ टेंडेंसी ये बड़े शायर में बिल्कुल नहीं है गालिब में। और एक दूसरी बात, नीलाभ जी ने जो प्रकृति वाली बात कही ना, तो बिल्कुल
ठीक बात है, गालिब के यहाँ नेचर वोचर बहुत कम मिलती है। उर्दू शायरी में ही हिंदी की तुलना में, संस्कृत तुलना में बहुत कम मिलेगी, लेकिन गालिब में तो शायद एक वाकया अजीब है कि आप जानते हैं कि फिराक साहब हिंदी वालों के बारे में क्या राय रखते थे, हिंदी कविता के बारे में। तो जो आदमी इलाहाबाद बहुत आया गया है वो कभी न कभी फिराक साहब से टकराया होगा। तो वो कहने के साथ उनकी टैक्टिस होती थी कि साहब हिंदी में कुछ सरल सुगम आप कविताएं सुनाइए। तो मुझसे भी पूछा उन्होंने, तो मैंने सुनाया उनको साहब कि चंचल पग दीप शिखा के धर गृह मगवन में आया बसंत, फैला फागुन का सूनापन सौंदर्य शिखाओं में अनंत। बड़ी बढ़िया कविता पंत की है। अब वो पता नहीं मेरी शामत की आई, मैंने कह दिया फराज साहब अब आप बसंत पर कोई उर्दू का शेर। उनका हाँ, बलागत बिन कसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती, चमन जंगार है आईने बादे बहारी का। मैंने कहा साहब माफ कीजिएगा, इसमें बसंत वसंत तो कहीं है नहीं। चमन जंगार है आईने बादे बहारी का, कहाँ बसंत, कहाँ पंत की कविता बसंत बड़ी थी अच्छी। तो मेरे कहने का मतलब यह है, वो बिल्कुल नीलाभ जी ने कहा कि गालिब को बहुत, बल्कि मुझे वो बॉडलेयर का वो कहना आ रहा था कि वो प्रेस्टिक का पेरिस चाहता था, बॉडलेयर फ्रेंच पोएट, कि कुछ इस तरह से गालिब में। अब गालिब के साथ बात करें आप और हमेशा गंभीर बने रहे नामुमकिन है। अपनी गंभीरता को और अपनी बेचैनी को अपने खिलड़ी पल में छिपा रखने वाला इतना बड़ा शायर, जिससे कि फिर उसकी जो बेचैनी है और इनफाइनाइट होती है, ऐसा शायर। आल अहमद सरूर ने गालिब के बारे में एक ऐसी बात कही, इतनी सटीक और हमेशा मुझे याद आती है वो बात, कि A to Z तुर्क है वो आदमी, जिंदगी की किसी भी अच्छी चीज को छोड़ना नहीं चाहता है और हमेशा के लिए, और जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए, और अपनी इतनी इम्पॉसिबिलिटीज का वो पुंज है वो आदमी। आपने अगर कभी शेर पर गौर किया हो कि जो ख्वाहिशें नहीं हुई तो जाने दीजिए, जो ख्वाहिशें नहीं हुई उनकी कसक, क्या नाकर्द गुनाहों के भी हसरत की मिले दाग। या आप देखते हैं कि जो है वो तो बेचैनी करने के लिए काफी है, लेकिन जो बेचैनी जो नहीं है और होता और उसकी बेचैनी होती वो भी चाहिए, पॉसिबल पोएट। आपने कहीं साथ गौर किया कि है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। है कहां तमन्ना का ये जो दश्ते इम्कां है। अब ये कभी असल में मैं अपने मन का चौर कहूँ आपसे, और नामवर जी के प्रेजेंस में कहने तो ज्यादा ठीक है, उर्दू वालों के सामने कहने की तो हिम्मत नहीं है। गालिब के लिए एक रामचंद्र शुक्र चाहिए। है कहां तमन्ना का, ये दश्त इम्का का मतलब इनवर्स लोग है, ठीक है, इनवर्स वही दश्त इम्का का देखिए, सारी संभावनाओं का अरण्य, विल्डरनेस ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो ये तो जो यूनिवर्स है, जो पासमास है, सब कुछ है, उसी को दश्त इम्का डिक्शनरी वाले, दश्त इम्कान, जो इम्कान, सारी पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं हैं, उनका अरण्य जो है, ये समझ आपने देखा, जो आदमी इस यूनिवर्स को दश्त इम्कान कहता है वो कहां से बोल रहा है। तो ये कि हम ये जो पूरा दश्त इम्कान है, सारी संभावनाओं जो अरण्य है, वो तो एक नक्शेपा है, कदम भी नहीं है, उस कदम का लक्ष्य है। ऐसे में तमन्ना का दूसरा कदम कहां रखें कोई नहीं जानता। है नहीं वो चीज, लेकिन नहीं है इसकी बेचैनी है।
बहुत ये बिल्कुल ये शेक्सपियरियन, बिल्कुल निरालियन। मेरी समझ में आप लोग न माने, तुलसीदासियन भी उसकी भी एक ऐसी बेचैनी बिल्कुल, जिसको वो क्या कहते हैं, व्हील ऑन फायर का शायद। अब इसके बारे में मैं कुछ बातें, कुछ शेर आपको सुना के बस, ये गहरा दुख है। अब आप ये देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, फिर भी कम निकले। कितनी लालसा है जीवन के प्रति, लालसाओं का और असंभव लालसाओं का पुण्य। लालसा, सब बड़ी शिकायत कि इतनी कम लालसाएं हैं। और अगर कहीं आप, ये फैज का बड़ा मशहूर शेर है कि हमने देखे, हमने हौसले परवरदिगार के, एक फुर्सत एक गुनाह मिली सो भी 4 दिन, उसके सामने किट गालिब के चरण के सामने। अच्छा शेर है, ठीक है बस। लेकिन यह है कि आप ये देखिए कि और आप क्या कहेंगे कि ये अनग्रेटफुलनेस है ना। जैसे तालस्ताय को हमेशा कहा जाता है कि भगवान से झगड़ा तालस्ताय का हमेशा होता रहा। गालिब हमेशा गॉड से, खुदा से पंजा लड़ा, वो पंजा लड़ा नहीं कहते, अगर ये आप कहते तो नाराज होते शायद वो, लेकिन हमेशा ही वॉज नेवर एट ईज विद गॉड, कभी नहीं। अब ये आप इस शेर पर गौर करें तो खुदा ने सब दे दिया, खुदा क्या दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा बहुत देगा तो दोनों जहान दे देगा ना, और क्या देगा? और दोनों जहान खुदा ने गालिब को दे दिए। अब गालिब साहब दोनों जहान दे के वो समझा ये खुश रहा। दोनों जहान दे के वो समझा ये खुश रहा, या आप पड़ी ये शर्म की तकरार क्या करें। ऑटो वाला इतना मांगता है ये देवल। मैं नहीं जानता किसी एथीस्ट ने, किसी निरीश्वरवादी ने अल्लाह को ये जगह दिखाई हो। दोनों जहान दे के वो समझा ये खुश रहा, और यहां आ पड़ी ये शर्म कि तकरार क्या करें। यानी तो ठीक है, जो बस में था बेचारा दे, दिल भी नहीं है, कुछ है भी नहीं ज्यादा देने, कुछ और तो जाने दो। ये लालसाओं का ये पुंज, अपरंपार लालसाएं, असीम लालसाएं। अब आप ये देखें गालिब करते क्या है, जो नीलाफ जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, प्रश्नाकुलता। और ये प्रश्नाकुलता, अब क्या आपसे बात करें, मैं भी कम जानता हूं, और लोग बात करें नामो जो वगैरह, तो कुछ नहीं, जैसा वैसा रहने दो। ये जो प्रश्नाकुलता है, प्रश्न कितनी इंपॉर्टेंट, आप जानते होंगे, ये जो बहुत बड़ी आजकल वो औरत अच्छी फिलासफर मानी जा रही, सिसान के लैंगर, उसने कहा कि आंसर तो कुछ होता नहीं। आंसर क्या है? आंसर इज द एक्सटेंशन ऑफ ए क्वेश्चन। और गालिब करते क्या है कि जब किसी भी सवाल का उत्तर गालिब क्या नहीं है, सवाल बहुत हैं, और सवाल का उत्तर को सवाल ये है, बिल्कुल जैसे आइंस्टीन कहते थे कि जब मैं एक सुई को, एक कागज को पेनिट्रेट करता हुआ देखता हूं तो आई स्टैंड राइट इन ऑ। एक सुई जब किसी कागज को छेदती है तो मैं बिल्कुल, कौन शक्ति है, क्या हो रहा है, लगभग उस इनफाइनाइटी पर टक्कर, हर सवाल को इनफाइनाइटी बनाना। अब आप शेर देखिए, सब कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई,
सब कहां कुछ लाल और गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। चलिए रावजी साहब ने ऐसी बात कर सकते। जब मधुबाला को दफन किया जा रहा था तो मुझे ये शेर याद आ रहा था, खाक में क्या सूरतें होंगी। देखिए आप गौर करें ना कि लालो गुल पर उर्दू वालों ने क्या क्या नहीं लिखा है। हमारा फूल का फूल फचाफच कर दिया, फूल और लालो गुल गुलाब मानो, लेकिन लालो गुल को देख करके ये उड़ान, ये गंभीर, ये इनफाइनाइटी पर कमर फेंक रहा, ट्रूथ। सब कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। जितना असीम भविष्य है उतना ही असीम तो अतीत भी है, पास्ट है ना। तो फ्यूचर की इनफाइनिटी तो दिखाना एक बात है, लेकिन पास्ट की भी इनफाइनिटी दिखाना और दोनों को एक पॉइंट पर लाना बड़ी बात है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि और एक चीज ये, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि अगर गालिब को मुझे ऐसा लगता है, मेरा मन बहुत करता है कि गालिब होती तो उनके साथ हम लोग घूमते भी, बात भी करते और देखते कि कैसे क्या है, वो बड़ा मन करता है मेरा। लेकिन ये एक जगह गालिब को मुझे लगता है आम और शराब, बल्कि शराब पहले नंबर पर कर दीजिए, शराब दे दीजिए और आम दे दीजिए, और वो जिनका खत में एक जिक्र आता है, बहुत छिपाते हैं, वो डोमिनी जो थी वो मिल जाती, और वो कुछ ऐसा होता कि बैठे रहे तस्वरे जाना किए हुए। यही गालिब के लिए सबसे बड़ी शान थी और उसकी चीज थी। इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं, और कहीं कुछ हो जिसका जाहिर कि जिस पर बहुत कमेंट मैं नहीं करूंगा, तो गालिब की बड़ी दिक्कत। तो आप लोग विद्यार्थी हैं और नॉलेज ज्ञान के पिपासु हैं, तो ज्ञान तो है ही है। अगर माशूक मेहरबान हो जाए तो गालिब की परीक्षा मत। कभी आपने शेर पर गौर किया है कि यहां तक तो ठीक है, धौल धप्पा शराबा से नाज का सेवा न था, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। लेकिन वो गालिब ऐसा एक दिन हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया कि वो उसने, माफ करना बेटा तुम लोग, मतलब मैं शेर साहित्य में बोल रहा हूं इसलिए से बातें कर रहा हूं। वो जो प्रेमिका थी या कुछ माशूक था, उसने गालिब को बोसा तक दे दिया। अब इतना कुछ मिल गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको प्रेम में। लेकिन गालिब कहते हैं शक, सोहबत में गैर के न पड़ी हो कहीं ये खूब। सोहबत में गैर के न पड़ी हो कहीं ये खूब, देने लगा है बोसा बगैर इल्तजा किए। अब ऐसे आदमी का आप क्या करेंगे, उसकी दिक्कत क्या दूर करेंगे आप। अगर मेहरबान हो जाए तो ज्यादा नाराज हो जाए आदमी, ज्यादा बेचैन हो जाए। साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में, शराब देना साकी का माशूक का कितनी बड़ी बात है। अगर दे दिया, अगर न दे तो मुसीबत, बेचैन और सब कुछ करें, और दे दे तो कुछ मिला न दिया हो शराब में। ऐसे आदमी का ये बेचैनी वो बेचैनी नहीं है जिसका हल होती है। याद कबीरदास आएंगे और कौन याद आएगा। बिरह की क्या जलाई मैं जलहर जाऊं, जब मैं जलने लगती हूं तो जलाशय के पास जाती हूं। यही होता है, अगर आपको बहुत आग लगी है तो आप जलाशय में जाएंगे, सरोवर में जाएंगे, और कहां जाएंगे, शांत होगी। मुंह देखा जलहर जले, संतों कहां बुझाऊं। मुझे तो देख करके जलाशय ही जलने लगता है।
संतों में कहां जाऊं, कहां बुझाऊं। ये इस जमीन पर खड़े होकर के गालिब कहते हैं कि न मैं होता तो क्या होता। इस जमीन पर खड़े होकर गालिब कहते हैं कि डुबोया मुझको होने ने। और मौत के बारे में एक बात कह करके फिर अपनी बात पर खत्म करूंगा। जैसे आप लोग सुनना चाहते हैं, मैं भी नामों चुप के सुनना चाहता हूं कि मौत चाहे इतनी क्रूएल हो, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि मौत को अंतिम शरणदाता कहा गया है, अंतिम शरणदात्री कही गई है। और मैं जब और बुढ़ा होऊंगा ना, तो ये बात, जब अंग और दुखने लगेंगे, तो ये बात मैं और ज्यादा समझने लगूंगा। नंबर 1। नंबर 2, मैंने एक मेटरलिंक का एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत पहले, आर अनकाइंडनेस टू डेथ। तो ये देखा कि मैं बड़ा बेचैन होता था। मौत अजीब चीज है, आज देखो कल नहीं, बड़ी परेशानी है। और जो इतने थे तो सब थे, खाक में क्या सूरतें होंगी, कई कई सूरतें तो हम जानते हैं और किन्हा हो गई हैं। लेकिन ये होता है, मौत में सबसे अच्छाई ये होती है कि जो मर जाता है ना, उसको बेचैनी खत्म हो जाती है उसकी। जो जिंदा रहते हैं वो मौत की यंत्रणा वो सहते हैं जो जिंदा रहते हैं। जो मर जाते हैं तो मरने के साथ इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की औरतें जो कुएं में गिर जाती थी, रेल के नीचे कट जाती, इसीलिए कि जब जीवन में इतनी यंत्रणा है कि जो भारी है तो अपनी यंत्रणा जिंदगी में नहीं कर, तो मर के पूरा करती थी। इसलिए तो ये आप ये देखें कि जो गालिब की दूसरी बात है, गालिब कहते हैं कि रात क्यों नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, निश्चित है कि मरना है। जब मर जाएंगे तो बेचैनी दूर हो जाएगी। लेकिन गालिब मरना होना नहीं चाहते थे। उस लकड़हारे की तरह से, उस बुढ़िया के तरीके से लकड़हारे से कहा कि मौत आ गई, और रख दिया, कहने नहीं हमें नहीं मरना है, अभी और जिंदा रहना चाहती हूँ। कई मतलब एक शेर तो ये, इसका एक मतलब तो ये है कि मौत आती है, पर गालिब मुझे लगता है संभवतः कि डर के मारे कहते होंगे, हमेशा डरते होंगे मौत आ जाएगी, आ जाएगी, नहीं आती। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मौत आती है पर नहीं आती। मौत आवे तो मेरी बेचैनी दूर हो। मौत के आने का डर एक तरफ है, और आ जाएगी तो बेचैनी दूर हो जाएगी। वो बेचैनी भी नहीं दूर हो रही है। तमाम प्रकार के कुछ अपने शरीर की से उपजे, दुनिया की उपजी हुई बेचैनी, सोसाइटी की बेचैनी, उपजी हुई बेचैनी, और कुछ अपने मन से बनाई हुई बेचैनियां, उन सारी बेचैनियों के बीच में और ऐसी रात में गालिब अपनी रातें बसर करते थे। धन्यवाद।